नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का MNGK GS पॉइंट में। दोस्तों, हम बिहार डीएलएड एग्जाम के लिए ऑल सब्जेक्ट का निचोड़ क्वेश्चन का सुपर फास्ट रिवीजन करने वाले हैं। दोस्तों, अगर आप लोग बिहार डीएलएड एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं तो इस ऑल सब्जेक्ट के मिक्स रिवीजन वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। इस वीडियो का खासियत बात रहता है, हम कम समय में आपको अधिक से अधिक उस प्रकार के प्रश्न का रिवीजन करवाते हैं गहराई में जाके, जो बिहार डीएलएड एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों, आप जितने अधिक से अधिक प्रश्न का रिवीजन कर सकते हैं कीजिए और अपने बिहार डीएलएड एग्जाम की तैयारी को मजबूत जरूर बनाइए। तो चलिए दोस्तों, बिना समय को देर किए आज के इस रिवीजन वीडियो को हम शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, फर्स्ट क्वेश्चन है रिवीजन का, हेमिस महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो यह लद्दाख में मनाया जाता है। दोस्तों, एक याद रखिएगा आप, हेमिस नेशनल पार्क भी है जो देश का सबसे बड़ा नेशनल पार्क है, साथ ही लद्दाख में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रेम वाटिका के लेखक कौन है? प्रेम वाटिका के लेखक है दोस्तों रसखान। इस प्रकार के प्रश्न आपके बिहार डीएलएड एग्जाम में पूछे गए हैं। कथा कम्बाला उत्सव कहाँ मनाया जाता है? कर्नाटक में मनाया जाता है। दोस्तों, कर्नाटक की राजधानी है बंगलुरु और बंगलुरु में इसरो का मुख्यालय भी है। आर्द्र भूमि संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? तो यह 2 फरवरी के दिन मनाया जाता है। अगर दोस्तों 4 फरवरी के दिन आपसे पूछा जाए तो विश्व कैंसर दिवस मनाया जाता है। कैंसर के अध्ययन को ऑन्कोलॉजी कहा जाता है। अगला प्रश्न कहता है नंदन कानन नेशनल पार्क कहाँ है? दोस्तों, नंदन कानन नेशनल पार्क जो है यह उड़ीसा में है और आप बोल सकते हैं यह सफेद बाघ के लिए दोस्तों प्रसिद्ध है। किसके लिए? सफेद बाघ के लिए साथी यह प्रसिद्ध है। एक दो दोस्तों उड़ीसा में और नेशनल पार्क है जिसको याद रखिएगा। आपसे पूछा जाए गहीर माथा, कई बार साथी पूछा गया है परीक्षा में। और दोस्तों याद रखिएगा, उड़ीसा में नेशनल पार्क सतकोशिया नेशनल पार्क, भीतरकनिका नेशनल पार्क जो कि कछुआ के लिए प्रसिद्ध है, वह भी उड़ीसा में है। उड़ीसा जो है 1 अप्रैल 1936 को बिहार से अलग होकर नया राज्य बना। कहता है अंगूर महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो गोवा में। दोस्तों, और एक बात याद रखिएगा, अंगूर में इमली में कौन अम्ल पाया जाता है? तो टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। विश्व का एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क कौन है? तो कैबुल लामजाओ नेशनल पार्क याद रखिएगा, जो कि दोस्तों कहाँ है बोल सकते हैं तो मणिपुर में। याद रखिएगा, अपना भारत देश के राज्य मणिपुर में है विश्व का एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क कैबुल लामजाओ नेशनल पार्क। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? 1885 में A.O. ह्यूम के द्वारा किया गया, मुंबई में। दोस्तों याद रखिएगा आप, 28 दिसंबर 1885 में। पलासी का युद्ध कब हुआ? तो पलासी का युद्ध हुआ 1757 में, बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव अंग्रेज के बीच हुआ था, जिसमें दोस्तों रॉबर्ट क्लाइव अंग्रेज का यानी जीत हो गया और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला का हार हो गया था। यही से संबंधित है आपको बक्सर का युद्ध। बक्सर का भी युद्ध याद रख लीजिएगा कब हुआ था? 1764 में हुआ था। एक दोस्तों वांडी वॉश का युद्ध कब हुआ था? तो 1760 में हुआ था वांडी वॉश का युद्ध। नवाबों का शहर किसे कहा जाता? लखनऊ को। अगर आपसे पूछ लिया जाए लखनऊ कौन नदी के तट पर स्थित है, तो क्या बोलिएगा? गोमती नदी के तट पर स्थित है। पीली क्रांति किससे संबंधित है? तिलहन उत्पादन से दोस्तों पीली क्रांति संबंधित हो जाता है। यादव वंश का संस्थापक कौन था? विल्लभ पंचम सही उत्तर हो जाएगा। सेन वंश की राजधानी कहाँ थी? दोस्तों लखनऊ थी सेन वंश की राजधानी। और बोल सकते हैं सेन वंश के संस्थापक बोल सकते हैं सामंत सेन, याद रखिएगा। और इसके अंतिम शासक अगर पूछा जाए सेन वंश के तो लक्ष्मण सेन बोल सकते हैं। और लक्ष्मण सेन साथी सबसे डरपोक शासक थे। लक्ष्मण सेन के ही दरबारी कवि थे। और कौन दोस्तों? तो बोल सकते हैं जिसने गीत गोविंद को लिखा है, जयदेव।
कौन दोस्तों? तो जयदेव, याद रखिएगा, जयदेव गीत गोविंद को लिखा है, जयदेव के द्वारा लिखा गया है। शास्त्रीय नृत्य की संख्या कितनी है? तो 8 बोल सकते हैं दोस्तों। शास्त्रीय नृत्य की संख्या है, जिसमें सबसे प्राचीन है भरतनाट्यम, तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य है। अगला प्रश्न देखिए, सबसे प्राचीन शास्त्रीय भाषा है तमिल दोस्तों, सबसे प्राचीन शास्त्रीय भाषा है। इसको शास्त्रीय भाषा के रूप में 2004 में मान्यता मिला था। कहता छपेली कहाँ की लोक नृत्य है? हिमाचल प्रदेश का। आलू उत्पादन से संबंधित क्रांति कौन है? तो गोल क्रांति दोस्तों आलू उत्पादन से संबंधित है। नंद वंश का अंतिम शासक कौन था? घनानंद। घनानंद को पराजित कर मौर्य वंश का स्थापना किया गया था चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा। कलिंग युद्ध कब हुआ था? 261 बीसी में। कलिंग युद्ध जो है साथी, यह मौर्य वंश के ही बोल सकते हैं शासक थे अशोक, अशोक से संबंधित है। अशोक के दादाजी थे चंद्रगुप्त मौर्य, जिन्होंने मौर्य वंश की स्थापना की थी। तानसेन का मूल नाम क्या था? तनु पांडे। वैष्णो देवी मंदिर कहाँ है? जम्मू कश्मीर में है। जल दिवस कब मनाया जाता है मेरे दोस्त? 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है। यही बिहार दिवस पूछा जाए तो बिहार दिवस भी बोल सकते हैं, 22 मार्च के दिन मनाया जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, देश में कुल कितने नेशनल पार्क है? 107 याद रख सकते हैं आप। कथकली किस राज्य की शास्त्रीय नृत्य है? तो केरल का है। यही अगर पूछ लेता आपसे मोहिनी अट्टम कहाँ का है, तो यह भी आपको केरल का है। भरतनाट्यम कहाँ का है दोस्तों? तमिलनाडु का है, याद रखिए। कुचिपुड़ी कहाँ का है मेरे दोस्त? कुचिपुड़ी अगर आपसे पूछ लिया जाए तो आप किसको लॉक कर सकते हैं? आंध्र प्रदेश को लॉक कर सकते हैं। देखिए अगला प्रश्न कहता है, भारत में कुल कितने रामसर साइट है? दोस्तों अब वर्तमान में आप याद रखिएगा 89। हाल ही में 4 रामसर साइट जोड़े गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, भारत का सबसे छोटा रामसर साइट कौन है? रेणुका वेटलैंड। यूनेस्को का स्थापना कब हुआ? 1945 में यूनेस्को का स्थापना हुआ था। लोनार झील कहाँ है? महाराष्ट्र में है दोस्तों। विश्व मौसम विज्ञान संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? जेनेवा में है, याद रख सकते हैं। और जेनेवा में याद रख सकते हैं साथ ही WTO का भी मुख्यालय है, विश्व व्यापार संगठन। इसका स्थापना कब हुआ था? इसका स्थापना बोल सकते हैं 1 जनवरी 1995 में इसका स्थापना हुआ था। WHO का भी मुख्यालय है आपको स्विट्जरलैंड के जेनेवा में। विश्व स्वास्थ्य संगठन याद रखिएगा, इसका स्थापना 7 अप्रैल 1948 को हुआ था। रदरफोर्ड के अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग के कारण किसकी खोज हुई? न्यूक्लियस का। आर्य समाज की स्थापना कब और कहाँ की गई थी? दोस्तों आर्य समाज की स्थापना मुंबई में 1875 ईस्वी में किया गया था, स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा किया गया था। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ऋग्वेद दोस्तों सबसे प्राचीन वेद है। शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है? 11 नवंबर के दिन शिक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है। स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री अबुल कलाम आजाद के जन्म दिवस को मनाया जाता है। और याद रखिएगा 5 सितंबर के दिन शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। प्रश्न कहता है, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? ट्रॉम्बे यानी मुंबई के ट्रॉम्बे यानी महाराष्ट्र में। कहता है किसके जन्म दिवस को शिक्षा दिवस के रूप में मनाते हैं? मौलाना अबुल कलाम आजाद के जन्म दिवस को मनाया जाता है। 1928 के बारदोली आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा किया गया था। सरदार वल्लभ भाई पटेल को दोस्तों सरदार की उपाधि यही आंदोलन में बोल सकते हैं बारदोली की महिला के कहने पर महात्मा गांधी के द्वारा दिया गया था। सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारत का बिस्मार्क भी कहा जाता है और लौह पुरुष के नाम से भी जाना जाता है। खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी? गुरु गोविंद सिंह के द्वारा किया गया। कब किया गया? 1699 में। गुरु गोविंद सिंह सिखों के 10वें और अंतिम गुरु हो जाते हैं। मुगल वंश की स्थापना किसने की थी? बाबर के द्वारा किया गया था मुगल वंश का स्थापना। दोस्तों बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच 1526 ईस्वी में पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ, जिसमें बाबर का जीत हो गया था और इब्राहिम लोदी का हार हो गया था। उसके बाद बाबर के द्वारा मुगल वंश का स्थापना किया गया। भारत की पहली महिला IPS अधिकारी कौन थी? किरण बेदी।
कथक किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? उत्तर प्रदेश यानी उत्तरी भारत, उत्तर प्रदेश का है। कथकली पूछा जाता और मोहिनीअट्टम तो आप केरल लॉक कर सकते मेरे दोस्त। टीपू सुल्तान की राजधानी कौन सी थी? श्रीरंगपट्टनम। चाइना मैन शब्द किस खेल में प्रयुक्त होता है? क्रिकेट में। क्रिकेट में एक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या पूछा जाए तो 11 बोलिएगा, यह प्रश्न पूछा जाता है। सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है? हीरा है दोस्तों सबसे कठोर पदार्थ। और हीरा का जो प्रसंकरण होता है ना sp3 होता है। और बोल सकते हैं आप हीरा जो चमकता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण चमकता है। डायनामाइट का आविष्कार किसने किया? अल्फ्रेड नोबेल के द्वारा किया गया। बिस्मिल्लाह खां का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? शहनाई वादक से है। और बोल सकते हैं साथी बिस्मिल्लाह खां बिहार के ही रहने वाले थे। कहाँ? बिहार के रहने वाले थे। इसे भारत के चारों पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? 25 जनवरी के दिन राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में मनाया जाता है। भारत सरकार का संवैधानिक मुखिया कौन होता है? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति का पद अनुच्छेद 52 में है। राष्ट्रपति का पद दोस्तों ब्रिटेन देश के संविधान से लिया गया है। राष्ट्रपति पर महाभियोग की चर्चा अनुच्छेद 61 के तहत लगाया जाता है। आप सभी दोस्त लोग से रिक्वेस्ट है दोस्तों इस ऑल सब्जेक्ट के रिवीजन वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ जाइएगा जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। दोस्तों हम बोलते हैं इस चैनल से आपके एग्जाम में जरूर मदद मिलेंगे। कि संविधान संशोधन द्वारा मौलिक कर्तव्यों को संविधान में जोड़ा गया? 42वें संविधान संशोधन द्वारा। वर्तमान में दोस्तों बोल सकते हैं आप वर्तमान में मूल कर्तव्यों की संख्या 11 है। शिक्षा का अधिकार 11वां है। नमक कानून को तोड़ने के लिए महात्मा गांधी ने कौन सा आंदोलन शुरू किया? सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में याद रखिएगा यह आंदोलन शुरू किया गया था। उपराष्ट्रपति का चुनाव कौन करता? संसद सदस्य। विजय स्तंभ कहाँ स्थित है? चित्तौड़गढ़ में। अमरकंटक किस नदी का उद्गम स्थल है? दोस्तों नर्मदा का। इसका सही उत्तर आप नर्मदा लॉक कर सकते हैं। भारत में जिप्सम का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? राजस्थान में। जिप्सम का अणुसूत्र पूछ लिया जाए तो CaSO4 × 2H2O बोल सकते हैं दोस्तों। इसका सूत्र हो जाएगा किसका? जिप्सम का अगर आपसे पूछा जाए तो। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में पहला कारखाना कहाँ लगाया? सूरत में। एक सूरत अधिवेशन भी हुआ था 1907 में बोल सकते हैं। कंप्यूटर का पिता किसे कहा जाता? चार्ल्स बेबेज को। दोस्तों कंप्यूटर का अगर पूछा जाए आपसे दिमाग किसको बोला जाता है तो CPU को बोला जाता है। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है फुल फॉर्म। अंतरिक्ष में जाने वाला प्रथम भारतीय कौन है? राकेश शर्मा। अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम व्यक्ति कौन है? यूरी गागरिन। यूरी गागरिन जो है दोस्तों यह रूस के व्यक्ति थे। कहाँ के? रूस के। चंद्रमा पर कदम रखने वाला प्रथम व्यक्ति कौन है? नील आर्मस्ट्रॉन्ग। दोस्तों यह USA के व्यक्ति है, अमेरिका के बोल सकते हैं। प्रथम भारतीय उपग्रह का नाम क्या है और इसे कब छोड़ा गया? आर्यभट्ट नाम है मेरे साथी और 1975 में इसको छोड़ा गया। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 8 मार्च के दिन। यही अगर आपसे पूछ लिया जाए जो राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? 13 फरवरी के दिन मनाया जाता है। डूरंड कप का संबंध किस खेल से है? फुटबॉल से है दोस्तों। डूरंड कप का संबंध पूछा जाए तो। घेंघा रोग किसकी कमी से होता है? आयोडीन की कमी कारण होता है घेंघा नामक रोग। कौन सी ग्रंथि इंसुलिन स्रावित करती है? अग्नाशय। अग्नाशय को मिश्रित ग्रंथि के नाम से जाना जाता है बोल सकते हैं आप। यह मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है। आईने अकबरी पुस्तक किसने लिखी? अबुल फजल के द्वारा यह पुस्तक लिखा गया। बुली शब्द किस खेल में प्रयुक्त होता है? हॉकी में बोल सकते हैं। उड़न परी किसे पुकारा जाता है इस नाम से? दोस्तों PT उषा को पुकारा जाता है। किसको? PT उषा को। झीलों की नगरी कौन सा शहर कहलाता है? उदयपुर। संसार का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? प्रशांत महासागर है। कथा पेनल्टी किक शब्द किस खेल में प्रयुक्त होता है? फुटबॉल में। इसका सही उत्तर फुटबॉल हो जाएगा। अतः रणजी ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? क्रिकेट से है। विजय हजारे ट्रॉफी का संबंध पूछा जाए मेरे साथी फिर भी क्रिकेट बोलिएगा। दिलीप ट्रॉफी का संबंध पूछा जाए फिर भी आप क्रिकेट बोलिएगा। ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है? साहित्य क्षेत्र से। भारत का सर्वोच्च खेल रत्न पुरस्कार कौन सा है? राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार है साथी। अगला प्रश्न कहता अर्जुन पुरस्कार किस वर्ष शुरू हुआ? 1961 में।
भारत की मानक समय रेखा कौन सी है? 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर आप बोल सकते हैं। मैग्सेसे पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय कौन थे? विनोबा भावे। मोनालिसा किसकी विश्व विख्यात पेंटिंग है? लियोनार्डो दा विंची की। स्वांग किस राज्य की लोक नृत्य कला है? हरियाणा का मेरे दोस्त। कहाँ का है? हरियाणा का है। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका फैसला कौन करता? लोकसभा अध्यक्ष। अंतिम मुगल सम्राट कौन था? बहादुर शाह जफर बोलिए या बहादुर शाह द्वितीय बोलिए। कहता तंबाकू पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाने वाला विश्व का पहला देश कौन सा है? भूटान। दोस्तों भूटान की मुद्रा बहुत महत्वपूर्ण है, नगुल ट्रम याद रखिएगा। और राजधानी भूटान की कहाँ है? थिम्पू बोल सकते हैं। स्वाइन फ्लू किस विषाणु से फैलती है? H1N1 के कारण यह फैलता है। अगला प्रश्न, गोदान किसकी रचना है? मुंशी प्रेमचंद की। क्लोरोफिल का खनिज घटक क्या है? मैग्नीशियम याद रखिएगा, मैग्नीशियम पाया जाता है। एलपीजी में क्या होता है? दोस्तों एलपीजी में बोल सकते हैं गैस जो होता है ब्यूटेन होता है। ब्यूटेन का सूत्र पूछ लेता है C4H10। इसका क्या याद रख सकते हैं आप? सूत्र याद रख सकते हैं मेरे भाई। किसने सर्वप्रथम अशोक के अभिलेखों को पढ़ा? जेम्स प्रिसेप के द्वारा पढ़ा गया। किस बौद्ध भिक्षु के प्रभाव में अशोक ने बौद्ध धर्म ग्रहण किया? उपगुप्त के प्रभाव में बोल सकते हैं। अगला प्रश्न, कौन सा मुगल बादशाह अशिक्षित था? अकबर। अकबर भी दोस्तों बोल सकते हैं मुगल वंश से संबंधित है अकबर। कहता अमृतसर की स्थापना किसने की? गुरु रामदास के द्वारा इसका स्थापना किया गया था। गदर पार्टी का संस्थापक कौन था? लाला हरदयाल। और दोस्तों फ्रांसिस्को में बोल सकते हैं अमेरिका में इसका स्थापना हुआ था। कब? 1913 में। कहता सिख इतिहास में लंगर प्रथा किसने शुरू किया? गुरु अंगद देव के द्वारा यह शुरू किया गया था। किस सुल्तान ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित की? मोहम्मद बिन तुगलक। प्रथम पंचवर्षीय योजना प्रारंभ हुई 1951 में। दोस्तों टोटल 12 गो पंचवर्षीय योजना आया, याद रखिएगा। चीनी यात्री हुएनसांग ने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया? नालंदा विश्वविद्यालय में। कुमार गुप्त के द्वारा बोल सकते इस विश्वविद्यालय का निर्माण किया गया था। कौन सा रक्त समूह सर्वधाता कहलाता? ओ में भी अगर गहराई में जाके आपसे पूछा जाए ओ में किस प्रकार का, तो ओ निगेटिव वाला को लॉक कीजिएगा। अगला प्रश्न है मनुष्य के शरीर में कितनी हड्डियां होती है? 206। शिशु में यही पूछा जाए आपको तो 300 बोल सकते हैं, 300 प्लस। सूर्य के प्रकाश से कौन सा विटामिन प्राप्त होता है? विटामिन डी। दोस्तों विटामिन डी को याद रखिएगा आप, हार्मोन भी कहा जाता है, कैल्सीफेरॉल इसका रासायनिक नाम है। मादा एनाफ्रीज मच्छर के काटने से कौन सा रोग होता है? मलेरिया। मलेरिया दिवस 25 अप्रैल के दिन मनाया जाता है। टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था? अलेक्जेंडर ग्राहम बेल। पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है, साथ ही यह सबसे पहले किसने बताया था? कोपरनिकस के द्वारा यह बताया गया था। किसके द्वारा? कोपरनिकस के द्वारा। प्रकाश वर्ष का संबंध किससे? खगोलीय दूरी से। स्वर्ण मंदिर कहाँ स्थित है? अमृतसर में। तो दोस्तों ये थे टोटल आपको ऑल सब्जेक्ट के मिक्स 101 प्रश्न, जिसको हम कम समय में एक रिवीजन के तौर पे करवा दिए। साथ ही इस प्रकार के प्रश्न आपके बिहार डीएलएड एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो अपने तैयारी को दोस्तों मजबूत बनाइए, उसके बाद साथ ही आपको सरकारी कॉलेज मिलेंगे। और दोस्तों हम यही बोलेंगे, इससे पहले वाले जितने भी वीडियो हुए हैं उस वीडियो को अगर नहीं देखे तो जरूर देख लीजिएगा। प्ले लिस्ट में वीडियो उपलब्ध है, प्ले लिस्ट का नाम है बिहार डीएलएड एग्जाम करके, जरूर दोस्तों देख लीजिएगा। तो आप सभी दोस्त लोग पढ़ते रहिए और अपने बिहार डीएलएड एग्जाम की तैयारी को मजबूत बनाते रहिए। हम मिलते हैं नेक्स्ट वाले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।